आज का लेसन जो है वो लेसन नंबर 10 है, द एस्कलेटोलॉजिकल डे ऑफ अटोनमेंट। हिंदी में इसका अनुवाद क्या किया गया है? युगांत विशक प्रायश्चित का दिन। युगांत विशक प्रायश्चित का दिन। ओके, युगांत विशक प्रायश्चित का दिन। ओके, ये एस्कटोलॉजी जो शब्द इंग्लिश में आया है, एस्कटोलॉजी का अर्थ ये है जो कि लास्ट इवेंट्स की स्टडी पर जो है वो आधारित है। एस्कटोलॉजी टर्मिनोलॉजी का अर्थ ये है कि आखिर दिनों की बातों का अध्ययन करना, उसके बारे में जो है ये जिक्र करता है। और फिर लिखा है डे ऑफ अटोनमेंट, यानी आखिरी दिनों का इवेंट, जो आखिरी दिन में एक खास काम जो है वो परमेश्वर करने जा रहा है, वो यही होगा कि कैसे परमेश्वर शुद्धिकरण जो है इस धरती की, दुनिया के लोगों की और स्वर्गीय जो है वेदी की करता है। सो यानी डे ऑफ अटोनमेंट, डे ऑफ जजमेंट के बारे में जो है आज जिक्र है। आइए में से निकालिए, आज हमारी याद करने की आयत है दानियल उसका 8 और उसकी 14वीं आयत। दानियल उसका 8 और उसकी और उसने मुझसे कहा, जब सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ये बहुत ही एक खूबसूरत आयत है जो कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में जो है वो बहुत ही प्रचलित है। ये वो आयत है जो एक ऐसी भविष्यवाणी करती है जो सबसे लंबी भविष्यवाणी या अरसे की जो है ये भविष्यवाणी है। इसमें 2300 साल अरसे के बारे में जो भविष्यवाणी है उसका जिक्र हम दानियल उसका 8 अध्याय में और 9वें अध्याय में जो है वो पाते हैं। यहाँ पर इससे पहले कि परमेश्वर दानियल को 8:14 देता, परमेश्वर उसे एक रोया दिखाता है। हमने ऑलरेडी 2 अध्याय के बारे में जिक्र किया, हमने 7 अध्याय के बारे में जो है वो भी जिक्र किया और मैंने दिखाया। सो हमने ऑलरेडी देखा दानियल 2 अध्याय में, दानियल 2 अध्याय में एक ऐसी मूर्त आई जिसमें हमने अलग अलग धातुओं से बनी हुई मूर्त देखी, जिसका सिर सोने का था, छाती उसकी चांदी की थी और जो उसका पेट और उसकी छांगे थी वो पीतल की थी। और फिर बारे में बताती है लोहे की उसकी टांगे और फिर मिट्टी और लोहे से मिला हुआ जो है उसके पाँव की 10 उंगलियां जो है वो दिखाती है। फिर हमने अगले जो है उसमें देखा कि ये कोई और नहीं, सिर जो सोने का है, आप खड़े रहिए प्लीज, सिर जो सोने का है वो बाबुल है जो 600 से लेकर 536 यानी 536 BC यीशु मसीह के आने से पहले जो है ये राज्य खड़ा रहा। उसके बाद जो चांदी का राज्य था वो मीदो पर्शिया का राज्य है जो कि 536 से लेकर 331 BC तक बना। और फिर तांबे का या पीतल का जो कि यूनान का देश है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो राज्य आया वो 331 से लेकर 168 इंग्लिश में बताया गया है BC में। सो वहां तक जो है वो रहा। यूनान के बाद जो है वो एक ऐसा राज्य आया जो लोहे के समान उसे दिखाई दिया, जिसकी टांगे भी लोहे की थी। और 7वें अध्याय में हमने देखा कि उसके दांत जो है, उस जंतु के दांत जो थे वो लोहे के थे, वो कोई और नहीं बल्कि रोमी हुकूमत थी जो 168 से 476 AD तक जो है वो कामिल रही। उसके बाद यूनान के बाद जब ये रोम आया, रोम के बाद कोई और राज्य नहीं आया बल्कि रोम खुद ही बट गया। और उस रोम के बटने से 10 राज्य जो है वो उदय हुए और वो 10 राज्य कोई और नहीं बल्कि यूरोप है। और वो यूरोप जो है हम देखते हैं कि आज तक इस धरती पे पाए जाते हैं। 7वें अध्याय में पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि ये 4 जंतु उसे नजर आए। पहला सिंह की तरह उसे नजर आया, जैसे कि मैंने बताया वो सिंह जो है कोई और नहीं बाबुल देश है। फिर उसको एक भालू की मानिंद नजर आया जिसका एक पांव ऊपर था और एक पांव नीचे था, यानी 2 राज्य मिलकर पूरे देश को जो है वो रूल करेंगे और एक जो है वो मजबूत होगा और थोड़ा दूसरा वाला उससे कमजोर होगा। सो इसीलिए भालू जो है वो मादी और फरीसी को जो है वो दिखाता है। फिर हमने देखा कि चीता जिसके 4 सिर थे और 4 ही उसके पंख थे, यूनान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और फिर वो 4 भागों में जो है उसका राज्य बटा। उसके जनरल्स ने 4 राज्यों को जो है वो लिया। उसके बाद वो एक ऐसा भयानक जो है वो जीव नजर आया जो लोहे के दांत रखता था और उसके सींग थे और वो जिसको भी खाता उसको चूर चूर कर रहा था, वो रोमी हुकूमत थी। आज हम देखेंगे दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय, उसमें आपको एक नजर आएगा कि पहला एक उसे मेढ़ा दिखाई दिया। आप घर में जाके मैंने आपको ऑलरेडी ये होमवर्क दिया था कि आप 8 अध्याय पढ़ के आइएगा। तूने देखा है उसका अर्थ मादी और फरीसियों के राज्य से है और वो रोआर बकरा यूनान का राज्य है। उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा और वह सींग जो टूट गया और उसकी संगति 4 सींग निकले। इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा।
उसका सामर्थ बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता आएगा और सामर्थी और पवित्र लोगों को, समुदाय को नाश करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरोध भी खड़ा होगा, परंतु अंत वो किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम 21 से 25 आयत तक देखा तो परमेश्वर उन्हें जो है वो उसकी व्याख्या दे रहा है, जैसे मैं ऑलरेडी आपके सामने पैराफ्रेज जो हूँ वो कर चुकी हूँ। सो परमेश्वर ने उन्हें व्याख्या दी। बाइबल में लिखा कि फिर रोम के बाद, रोम जो था उसके बारे में जिक्र यहाँ पर कर रहा है कि वो जो बड़ा सामर्थी बड़ा होगा और उसके पहले राजा के जैसा नहीं, बल्कि अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा। हिस्ट्री बताती है कि रोमी हुकूमत ने 10 लाख से भी अधिक जो है 1260 साल के बीच में मसीहों को मारा। सो यानी वो परमेश्वर के लोगों को नाश करेगा। सो सफल होकर काम करता जाएगा, जो उसने काम किया वो उसमें सफल होता जाएगा। सो सामर्थी और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। सो रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में जब वो, अगर आप ध्यान दें 7वें अध्याय में उस सींग को, छोटे से सींग से उदय होने को लिए जो है वो दिखाता है। यानी उस जंतु के 10 सींग थे, 10 सींगों में से एक सींग छोटा सा जो उदय हुआ वो रोमन कैथोलिक चर्च को हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब उस रोमन कैथोलिक चर्च के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आगे वो उसकी व्याख्या जो है वो कर रहा है। सो क्या कह रहा है? कहता है कि वो सामर्थी और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। 1260 साल जो डार्क एजेस थे, हिस्ट्री में डार्क एजेस बताए गए। रोमन कैथोलिक चर्च ने पूरी धरती पर राज्य किया, बाइबल्स बंद कर दी गई, और बाइबल जब बंद कर दी गई उनका राज्य हुआ, और जो लोग बाइबल पढ़ते थे या उस पर चलते थे उनको जो है वो मार दिया जाता था। शेरों के सामने मारा जाता था, यानी शेरों के सामने उन्हें फेंक दिया जाता था, सीधा आग में उन्हें झोंक दिया जाता था, क्रूस पर लटका दिया जाता था। सो इतना बुरी तरह व्यवहार जो है उनके साथ करते थे। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। फिर दोबारा से परमेश्वर कह रहा है, और वह सब हाकिमों के हाकिम के विरोध भी खड़ा होगा। सो प्रिंस ऑफ प्रिंस कौन है? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के भी सामने जो है उसके विरोध में खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ के बिना मार खाए टूट जाएगा। कौन मारेगा? अगर कोई हाथ नहीं उसे मार रहा, दानियल 2 अध्याय में अर्थ क्या है? मूरत को जो है वो पत्थर जो बिना हाथ के काटा हुआ था वो आया और उसने पाँव को जो है वो छू के मारा। पाँव क्या थी? यूरोप था। पाँव में ही क्या है? 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो 10 सिंगों में से एक छोटा सिंग जो है वो उदय हुआ। सो परमेश्वर खुद उसे आकर क्या करेगा? नाश जो है वो कर देगा। सो इसलिए बाइबल फिर बताती है कि जब ये सारी बातें दानियल देखा तो दानियल ने ये प्रश्न पूछा, कब तक परमेश्वर ऐसा कब तक चलेगा? जब उसने ये प्रश्न पूछा उसके बाद परमेश्वर हमारी याद करने की आयत जो 8 उसकी 14 है तब उसे उत्तर में देता है। आइए अब दोबारा अपनी याद करने की आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा, और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2000 दिन 100 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं उदय रहेगा थोड़े समय के लिए, और वो समय बताया गया है 2300 साल। जब ये उदय रहेगा उसके बाद वेदी को शुद्ध किया जाएगा। सो वेदी शुद्ध करने का अर्थ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जजमेंट परमेश्वर जो है वो शुरू करेगा। परमेश्वर जजमेंट कहाँ से शुरू करता है? कोई आयत याद है? परमेश्वर अपना न्याय अपने कहाँ से? हिंदू से? सिख परिवारों से? कहाँ से शुरू करे? अपने घर से जो है वो शुरू करेगा। इसका अर्थ क्या है अपने घर से शुरू करने का? जो ये कहते हैं कि हम कौन है? मसीह हैं। जो अपने आप को मसीहों में से भी बड़ा मसीह समझता है, सबसे पहले उसको जो है परमेश्वर क्या करेगा? उसका न्याय करना शुरू करेगा। अगर आप ध्यान दें, मरियम मगदलीन जब पकड़ा उसे व्यभिचार करते हुए और उसे घसीटते हुए यीशु के पास लेकर आए, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जिसने पाप
नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, राइट। और यीशु मसीह जो है जमीन पर कुछ लिखने लगे, शायद उनके पाप ही लिख रहे थे, और वो आगे आए। सिस्टर एल जी वाइट कहते हैं उन्होंने झुक कर देखा कि यीशु क्या लिखता है। जब उन्होंने देखा कि यीशु क्या लिखता है, और फिर बाइबल बताती है बड़े से लेकर छोटे तक ने अपने पत्थरों को गिराया और वहां से क्या हो गए, चले गए। सो बड़ों से लेकर, बड़ों का अर्थ क्या है, वो लोग जो अपने आप को सरदार समझते थे, जो लोग ये कहते थे कि हम हैकल के सरदार हैं। सो सबसे पहले परमेश्वर ने शायद उनके ही पाप जो है उनके सामने जो है वो लिखने शुरू किए। इसीलिए सबसे बड़े ने पहले देखा कि मैं भी पापी हूँ और उसने पत्थर गिराया, और उसके बाद सबसे लास्ट में छोटा आया, उसने देखा मैं भी पापी हूँ, उसने भी पत्थर गिराया, और वो क्या हो गए, वहां से चल दिए। सो परमेश्वर अपने घर से न्याय जो है वो शुरू करेगा। अगर वो ये कहते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च ये कहता है कि हम परमेश्वर के स्थान पर हैं, तो फिर सबसे पहले न्याय उन्हीं से जो है वो शुरू होगा। आइए देखिए संडे लेसन, द लिटिल हॉर्न्स अटैक। एक छोटे से सींग ने क्या अटैक किया उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। दानियल उसका 8 अध्याय और उसकी 9वीं से 4वीं आयत तक जो है अब हम उसका अध्ययन करेंगे। देखिए मेरे साथ। फिर इसमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र स्थान गिरा दिया गया। इस छोटे से सींग ने कुछ अटैक किया या कुछ धावा बोला। वो धावा किसी भी मनुष्य के विरोध में नहीं था, पर बाइबल यहाँ पे ये लिखती है उसने धावा किस पे बोला, सॉरी मेरे 9वीं आयत, उसने शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। शिरोमणि देश कौन सा है, जो सबसे ऊंचे में है, वो कौन है, सबसे ऊंचे में कौन रहता है, परमेश्वर जो है वो रहता है। सो उसके मंदिर जो है वहां पर होता है। सो बाइबल यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने परमेश्वर की विरोध में जो है वो धावा बोला। फिर उसने क्या किया, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। स्वर्ग की सेना कौन है, स्वर्गीय फरिश्ते। सो अगर आप ध्यान दें, ये थोड़ी सी परछाई मुझे जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च को दिखाती हुई उसके पीछे जो कार्य कर रहा है उसको जो है वो दिखा रही है। सो रोमन कैथोलिक चर्च लिटरली तो नहीं स्वर्गीय दूतों के साथ लड़ा, पर कोई है जो उसके पीछे है, जो परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के साथ लड़ा। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय बताता है कि वो कोई और नहीं, लूसीफर जिसे शैतान कहा गया, उसने स्वर्गीय दूतों मिकाइल और उसके दूतों के साथ जो है वो क्या की, जंग की। सो यहाँ पे वो कहता है कि उसने स्वर्ग की सेना तक जो है वो बढ़ गया, उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रोन डाला। कितने ऐसे हैं, प्रकाशित 12 अध्याय में कहा उसने जो है तारों को गिरा दिया। कौन से, 1/3 तारों। तो 1/3 तारे कौन है, वो दूत जो स्वर्गीय दूत थे पर अब क्या बन गए, दुष्ट या शैतान के जो है वो दूत बन गए, उनको जो है वो गिरा डाला। वरन में उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। ये सेना का प्रधान कौन है, यहोशू उसका 5 उसकी 13 आयत में। आइए देखिए, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर है, मैं हमारी बैरियों की ओर? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। अंडरलाइन दिस वर्ड, यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने, फिर दोबारा से अंडरलाइन दिस वर्ड, यहोवा की सेना का प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। सो ये आयत हमें ये बताती है कि उस समय यहोशू जब वो यरीहो की यहोवा की सेना का प्रधान
और फिर आगे देखते हैं कि वो झुककर उसे दंडवत करता है। इसका अर्थ ये है कि वो कोई फरिश्ता नहीं था। अगर आपको याद हो प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय में यूहन्ना जो है वो फरिश्ते के सामने गिरा और उसको दंडवत करने लगा, तो उससे कहने के लगा मुझे दंडवत मत कर, मैं तेरे जैसा ही एक भाई हूं। ओके, सो यहाँ पर ये जो प्रधान है, सेना का प्रधान है, उसकी दंडवत को स्वीकार कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो उस सेना का प्रधान है। और फिर आगे वो कहता है इसलिए सेना का, यहोवा की सेना का प्रधान जो है वो कहा गया। मिकाएल का अर्थ क्या है? जो उधार देने वाला। और मिकाएल जो आके लड़ता है वो अपनी पूरी सेना का क्या है? प्रधान है। इसलिए वो जो है आकर विरोधी के साथ लड़ता है। और लोगों फिर उसके बाद हम दानियल उसमें आए। सो उसने क्या किया? उसने सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, यानी यीशु मसीह तक भी जो है उसने बलवा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी मेरे विरोध में पाप करे उसका पाप क्षमा हो जाएगा, पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका पाप कभी क्षमा ना होगा। यीशु मसीह के विरोध तक वो जो है वो चला गया। पर यीशु मसीह के वचन में लिखा कि ये व्यक्ति जो है, ये संस्था जो है या ये राज्य जो है वो नाश कर दिया जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? जबकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे विरोध में करेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, तो जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है उसको माफ नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप क्या है? पवित्र आत्मा आपका एक ऐसा सहायक है जो आपको परमेश्वर के हुक्मों को स्मरण करना और उस पर चलने में क्या करता है? सामर्थ्य देता है। पर जब आप बार बार पाप करते हैं, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया को पौलुस कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को क्या करते हो? शोकित करते हो। सो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है और जब अपने कार्य, बुरे कार्य में हम पलते जाते हैं, देन समय आता है कि हम उसकी तौबा भी नहीं करते। हमारे दिल इतने कठोर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा कह कह के थक जाता है, पर हम अपने जब रास्तों को बदलते नहीं हैं तो फिर वो पाप जो है वो पवित्र आत्मा के विरोध में होता है। सो रोमन कैथोलिक चर्च भी एक ऐसा चर्च बन चुका है जो 1260 साल तक तो उसने राज्य किया, पर अब फिर वो कर रहा है और आने वाले समय में भी वैसे ही राज्य करेगा जैसे उसने 1260 साल तक जो है वो राज्य किया। सो बाइबल में लिखा कि वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी किया और फिर उसने क्या किया? 11वें अध्याय से देखिए, उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। यीशु मसीह के विरोध में पाप कर रहा है, उसकी वेदी के विरोध में भी पाप कर रहा है। वेदी में डेली सैक्रिफाइस होती थी। वो डेली सैक्रिफाइस या नित्य बलिदान जो दिया जाता था वो क्या था? होम बलि क्या दर्शाती थी? वेरी गुड, यीशु मसीह की कुर्बानी को जो है वो दर्शाती थी। और क्या होता था वहां पर? हाँ जी बोलिए अंकल जी। आप उसके जाते हैं वो अपने गुनाहों को पछतावा करते हैं। वेरी गुड, वहां पर पश्चाताप जो है वो होता था। मेमने के सिर पर हाथ रखा जाता था, उसका पश्चाताप किया जाता था और फिर मेमने को काटा जाता था। उसके लहू को जो है वेदी पर, जो चौखट पे थी, उस वेदी पर जो है वो लगाया जाता था। यानी अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कन्फेशन, अंगीकार करना, पश्चाताप करना और फिर पश्चाताप करने के बाद यीशु मसीह के लहू का और उसके इंटरसेशन का, वो हमारे लिए विनती करता है। क्योंकि होली प्लेस तक क्या होता था? विनतियां भी जो है वो होती थी। होली प्लेस में और क्या था? दीवट थे जो उसके विटनेसिंग को जो है वो दर्शाते हैं। होली प्लेस में और क्या था? 12 रोटियां थी जो उसके वचन को दर्शाती थी। होली प्लेस में और क्या था? होली प्लेस में ऑल्टर ऑफ इंसेंस था जो प्रार्थना को जो है वो दर्शाता था। क्या रोमन कैथोलिक चर्च ने सभी को करप्ट नहीं किया? यस, जहां पर सिर्फ यीशु मसीह के जरिए से निजात है, वो माता मरियम के जरिए से निजात उन्होंने फैलानी शुरू की है। जहां पर सिर्फ यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करके अपने पापों से माफी पानी थी, वहां पर उन्होंने अपने याजकों को, अपने प्रचारकों को रखा जिनके सामने वो क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं। कन्फेशन बॉक्स है, वो कन्फेस करते हैं। जहां पर ये मुक्ति बिल्कुल मुफ्त है, उन्होंने पैसे से ये मुक्ति देनी जो है वो शुरू करी। यहाँ पर जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, वो ये कहते हैं कि हम आपके लिए जो है वो क्या करते हैं? विनती करते हैं। सो उन्होंने वेदी के विरोध में जो है वो बलवा किया। वो जो नित्य प्रतिदिन जो है वहां पर होम बलियां होती थी, उसके विरोध में उन्होंने अटैक किया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। वाह! यहां तक कि उन्होंने परमेश्वर के निवास स्थान को क्या कर दिया?
गिरा दिया गया। कैसे गिराया जा सकता है यीशु मसीह के निवास स्थान पे? आगे लिखा, बाद में आए और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। अंडरलाइन दिस वर्ड। वो राज्य जो छोटा सींग है वो सिर्फ वेदी के विरोध में नहीं पाप करेगा, पर उसने क्या किया, सत्य को भी जो है वो क्या कर दिया, मिट्टी में जो है वो रोन दिए। ये सत्य क्या है? बाइबल में लिखा, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य हूं। यीशु मसीह के पवित्र कलाम को जो है उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर आप ध्यान दें, हमारे बाइबल्स और रोमन कैथोलिक चर्च की बाइबल में बहुत ही डिफरेंस है। उनकी बाइबलों में और भी किताबें जुड़ी हुई हैं जो हमारी बाइबलों में जो है वो पाई नहीं जाती। अगर 10 हुक्मों को देखें, उन 10 हुक्मों को, जो हमारा 10वां हुक्म है उसको उसने तोड़ के 2 कर दिया, ऑलराइट, और उसने मूर्ति पूजा वाला जो हुक्म है उसको निकाल दिया, उसने निकाल दिया। ओके, फोर्थ वाले को भी निकाला हुआ है। फोर्थ को निकाला नहीं, उसने पूरा नहीं निकाला, उसने एक ही शब्द में उसे रख दिया, सबत को पवित्र जान, स्मरण करके सबत को पवित्र जान। अदरवाइज जितनी अगली आयतें हैं वो उसने सारी जो है वो मिटा दी। ओके, सो उसने उस सत्य को क्या कर दिया, रोन दिया। सत्य यह है, यीशु मसीह के सिवाय हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उसने रोन दिया, उसने कहा नहीं, चर्च के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। उसने कहा सत्य यह है, यीशु मसीह के सामने आप पश्चाताप करें तो आप माफी पाएंगे। उसने कहा नहीं, पास्टर्स के सामने आप पश्चाताप करें, आपको माफी दी जाएगी, पैसे देंगे, आपके लोग जो मर भी गए हैं वो अगर पैसे देंगे तो स्वर्ग की बादशाहत में चले जाएंगे और नरक में जो है वो नहीं जाएंगे। वेल, ये थोड़ा सा अंश है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने मसल दिया, उस सत्य को जो है उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए जब प्रोटेस्टेंट चर्च आया, मार्टिन लूथर आए, तो मार्टिन लूथर ने जब बाइबल खुद पढ़ी तो उसने 99 थीसिस लिख दी और उसने जाकर उसके दरवाजे पे, चर्च के दरवाजे पे लगा के कहा, ये सब जो आप विश्वास करते हैं और सिखाते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा, धर्मी विश्वास से क्या होगा, जीवित जो है वो रहेगा, पैसे से नहीं। यीशु मसीह हमारा उद्धार है और यीशु मसीह के अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं। जब ये सारी चीजें, ओह माय गुडनेस, जो इंसान बाइबल को जानता है ना, आई टेल यू, जब परमेश्वर उसे खुलासा देता है तो वो ये जरूर पूछेगा। मैंने जब हम माइनर प्रॉफिट्स के बारे में अपने सबक स्कूल पढ़ रहे थे तो हमने कितनी बार देखा कि हर माइनर प्रॉफिट ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कब तक, यू नो, इट्स जब किसी को ये पूछा जाए या कोई ये कहे कि हाउ लॉन्ग, कि कब तक ऐसा चलता जाएगा, उसमें मुझे थोड़ी सी नहीं, बहुत ही दर्द जो है उसमें भरा हुआ प्रतीत होता है। या फिर दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि वो नबी या वो परमेश्वर का दास परमेश्वर से ये कहता है कि ऐसा, ये दुष्ट कब तक फलता जो है वो रहेगा, कब तो इसका न्याय जो है वो करेगा। सो अगली आयत में बाइबल ये बताती है, 13वीं आयत अगर देखिए, आइए देखिए, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन उस पहले बोलने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। सो दानियल के दिल में भी ये सवाल था, और दानियल ने क्या देखा कि सिर्फ दानियल के दिल में ये सवाल नहीं है, बल्कि जो 2 फरिश्ते उसको ये दर्शन दे रहे थे और समझा रहे थे इस दर्शन के बारे में, वो भी एक दूसरे से बात करके यही पूछते हैं, परमेश्वर कब तक ऐसा जो है वो चलता जाएगा, कब तक तेरे वचनों को मिट्टी में मिलाता रहेगा, कब तक जो है वो प्रतिरोज की हैकल को जो है वो करता रहेगा। फिर बाइबल बताती है कब तक, बाइबल में लिखा जब तक। आइए देखिए मेरे साथ ट्यूजडे लेसन निकालिए मेरे साथ, अपनी याद करने की है, दानियल उसका 8 उसकी 14, जोर से कोई भी जन, स्क्रीन में आपके पास ये आयत है, पढ़ दे, दानियल 8 और उसकी 14 एक बार फिर पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो जाए तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाए। आमेन, कह सकते हैं आमेन। अब आप समझ लगी परमेश्वर ये क्यों प्रोफेसी दे रहा था। परमेश्वर उसे ये बता रहा था, दानियल मेरे फरिश्तों घबराओ मत, जब तक सांझ और सवेरा किसके बारे में दर्शाता है, सांझ और सवेरा,
और बहुत अच्छा लगा। क्या पढ़ा? एक दिन ओके, एक दिन को दर्शाता है। और कोई जहां पर आपने बाइबल में इसका जिक्र पाया हो जहां पे ये फ्रेज दिया गया हो, सांझ और सवेरा? वेरी गुड। उत्पत्ति में जो है हम सृष्टि में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और एक एक दिन जब वो बनाता गया तो वो क्या कहता रहा, सांझ हुई और फिर सवेरा हुआ और फिर अगला दिन जो है वो हो गया और परमेश्वर ने कहा कि बहुत ही अच्छा हुआ। सो कहने का अर्थ ये है सांझ या सवेरा एक दिन को जो है वो दर्शाता है, यानी सुबह और शाम वो परमेश्वर की वेदी को क्या करेगा, रोदेगा। कोई भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब उसका जो है ये कार्य पूरा ना हो, बल्कि उसने कहा जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। पवित्र स्थान शुद्ध कैसे किया जाता है? अब क्विकली मुझे आंसर चाहिए जो रेगुलर इस सेंचुरी के बारे में सीख रहे हैं, बताइए मुझे पवित्र स्थान शुद्ध कैसे किया जाता है? वेरी गुड। पवित्र स्थान जो है वो लहू से शुद्ध किया जाता है। क्या उस लहू में ट्रांसफर होते थे सिन या पाप? लहू शुद्ध चढ़ाया जाता था कि अशुद्ध चढ़ाया जाता था? शुद्ध चढ़ाया जाता था। सो क्या यीशु मसीह अपने शुद्ध लहू को लेके हैकल में, परमेश्वर स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश किया कि नहीं प्रवेश किया? कैसे कह सकते हैं उसका लहू शुद्ध था? वेरी गुड। वो निष्कलंक था, उसमें कोई पाप नहीं था। वो बचपन से लेकर जब तक वो क्रूस पर नहीं मरा और उसके बाद भी आदि से अंत तक वो क्या है, पवित्र है। पर जब देह में भी आया तो उसने कोई पाप जो है वो नहीं किया। इसीलिए कोई भी फरिश्ता हमारे लिए नहीं मर सकता था, कोई भी याजक, कोई भी कुलपति, कोई भी नबी जो है उसका मरना हमारे लिए काफी नहीं था। इसलिए अब्राहम के बेटे का भी मरना हमारे लिए क्या था, बिल्कुल ही व्यर्थ था। इसीलिए यीशु मसीह ने वहीं पर अब्राहम को क्या दिखाया, मेमना दिखाया और उसे कहा अपने बच्चे को छोड़ और इस मेमने को क्या कर दे, बलिदान कर दे। उसने छोटी सी पिक्चर बताई कैसे पिता अपने पुत्र को इसी तरह से बलिदान करेगा। सो अपनी हैकल में जो है वो स्वीकार कर सकता था। सो इसलिए कहा कि मैं शुद्धिकरण करूंगा। शुद्धि का अर्थ बताता है किसी चीज को दोबारा से वापस लेना या सफाई करना या किसी को निर्दोष जो है वो घोषित करना। तीन चीजें इस शब्द से जो है वो जुड़ी हैं। पहली चीज इसका इस चीज को साफ कर देना, जो गंदी है उसको साफ कर देना। दूसरी बात उस चीज को रिस्टोर करना, जो हमसे खो गई है उसको वापस जो है वो लेकर आना। तीसरी चीज किसी इंसान को निर्दोष जो है वो घोषित करना। 2300 साल के बाद परमेश्वर कहता कि मैं क्या करूंगा, पवित्र स्थान को शुद्ध जो हूं वो कर दूंगा। मैं अब बताऊंगा कि बकरी और मेमना जो है वो कौन होगा, मैं अब करूंगा। तब मुझे दानियल का ये बल दानियल का बल जाता रहा और मैं जो कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा, तब मैंने उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उसमें से चकित रहा, क्योंकि उसका कोई भी समझाने वाला न था। ओके, यहाँ पर 8वें अध्याय में परमेश्वर उसे दर्शन देता है, उन जंतुओं के बारे में बता रहा है, फिर उस जंतुओं के कार्य के बारे में बता रहा है, फिर परमेश्वर दिखा रहा है कि कब वो अपना न्याय जो है वो शुरू करेगा। और फिर यहाँ पे देखा जाता है कि जब वो दर्शनों को देखता है उसका बल जो है वो खत्म हो गया और काफी दिनों तक जो है वो बीमार रहा, मानसिक तौर से भी, क्योंकि उसे दर्शन समझ नहीं आया। वो बड़ा परेशान हुआ कि कब तक ऐसा ही चलता जाएगा और ये इसी तरह से, क्योंकि दानियल ये सोच रहा था कि 70 साल जो है बाबुल में हम रहेंगे, उसके बाद जो है हम वापस चले जाएंगे। सो अब वो कश्मकश में हो गया कि ये राज्यों के बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहा है, इसके बारे में मुझे समझाने वाला कोई नहीं। अगर आप अगला पन्ना पढ़ते तो 9वां अध्याय शुरू होता है। उस 9वें अध्याय में ये रोजे और प्रार्थना कर रहा है। 21 दिन इसने रोजा और प्रार्थना किया और परमेश्वर का स्वर्गीय दूत गैब्रियल इसके पास जो है वो आ पहुंचा। सो जब गैब्रियल इसके पास आ पहुंचा, आइए हम अब इसकी व्याख्या जो है वो करेंगे कि ये 2300 साल दिनों के बारे में परमेश्वर उसे क्या समझाना चाहता था। 24 आयत से मैं पढ़ूंगी, प्लीज कृपया इसे ध्यान से सुनते जाएं जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ। 24 आयत, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए
और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर इन 2300 साल को जो है वो बांट रहा है। उसने कहा इस 2300 साल दिन जो मैं तुझे बताता हूँ, वेल प्रोफेसी के अनुसार एक दिन जो है वो एक साल के बराबर है। क्योंकि अगर हम देखें 2300 दिन अगर हम दिनों को ले लें तो उसमें कोई भी ऐसी घटना जो है वो नहीं घटी। पर बाइबल में लिखा गया कि जब एक दिन एक साल के बराबर है, नंबर्स 14 उसकी 34 में, गिनती 14 उसकी 34 में आप घर जाके पढ़ दीजिए, मैं अभी पावर पॉइंट में भी आपको दिखाऊंगी। सो उसमें एक दिन एक साल के बराबर है। सो अगर हम 2300 साल लें तब हम देखते हैं कि कुछ घटना जो है वो घटी। पर एनीहाउ, इससे पहले कि हम देखें कि क्या घटना घटी, हम इसको बांटते हैं। 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए जो है वो ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह, वेल 70 सप्ताह में कितने दिन हुए? 70 गुणा 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सो अगर 70 सप्ताह कहे गए हैं तो उसे दिनों में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2300 दिन है, दिनों में कन्वर्ट करेंगे तो कितने निकलेंगे? 70 गुना 7 इज इक्वल टू 490 दिन। सो इट मीन्स 490 साल परमेश्वर ने कहा कि मैं यहूदी कौम के लिए जो हूँ वो देता हूँ। सो उसके लोग कौन थे? यहूदी थे। ये 2300 साल है। ओके, यहाँ पर जो है वो आज्ञा जो है वो शुरू हुई 457 BC में आज्ञा दी गई। आइए में से निकालिए एजरा, उसका एजरा 7:7। और कितने इजरायली और याजक, लेवियन, गिबया और द्वारपाल और नबीन के कुछ लोग आर्टरेक्सस राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को ले गए। सो राजा ने कब हुक्म दिया? जब वो 7वें साल में अपना जो है वो राज्य कर रहा था। सो हिस्ट्री बताती है कि वो 457 BC में जो है उसने 7वें साल में ये आदेश दिया कि यहाँ पर दीवारें जो है वो क्या कर दी जाए? बना दी जाए। सो दीवारों का हुक्म जो है उसे 457 में जो है वो दिया गया। फिर बाइबल में बताती है, आइए देखिए अगली आयत को हम जो है वो पढ़ेंगे। फिर उसमें लिखा कि ध्यान से इसे सुन और इसे समझ, यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा से निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक जो है 7 सप्ताह बीतेंगे। 62 सप्ताहों के बीतने पर सो यीशु मसीह के आने का ये जो है समय, यीशु मसीह के आने तक जो है हम देखते हैं 483 इयर्स जो है वो फुलफिल हुए। ओके, तो 70 वर्ष है। 70 इज इक्वल टू 490 इयर्स। 490 इयर्स में से परमेश्वर ने एक सप्ताह कहा कि वो अभिषेक का सप्ताह होगा। एक सप्ताह में कितने दिन हुए? फिर 7 into 7 एक सप्ताह, 7 into 1 7। ओके, सो 7 years। सो यहाँ पर 7 साल जो है वो अभिषेक जो है दिए गए। आगे बढ़िए, आइए में सब निकालिए। और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष यीशु मसीह 27 AD में जो है उसका बपतिस्मा हुआ। अगर हम ध्यान से देखें उसके बपतिस्मे में क्या हुआ था? उसका अभिषेक जो है वो किया गया। जब अभिषेक उसका किया गया, जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो क्या पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा। पिता ने वहां पे आवाज दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो उसका उस दिन अभिषेक जो है वो किया गया। सो जब अभिषेक किया गया, उस 62 सप्ताहों के बीतने पर, 62 सप्ताह यानी 483 इयर्स के बीतने पर क्या होगा? अभिषेक पुरुष जो है उसके बाद क्या होगा? काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है वो खत्म कर दी उसने बात। अब वो इस सीन के बारे में बात कर रहा है, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। ये यीशु मसीह के बारे में नहीं कहा गया, ये उस एंटी क्राइस्ट के बारे में कहा गया है जो अंत में परमेश्वर के साथ जो है वो लड़ाई करेगी। फिर वो दोबारा यीशु मसीह के बारे में बताता है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यीशु मसीह का जब अभिषेक हुआ, बपतिस्मा लिया,
उसके बाद 7 साल यीशु मसीह ने जो है प्रोफेसी के अनुसार अपने लोगों के साथ क्या की, वाचा बांधी। यीशु मसीह जब आया क्या उसने वाचा बांधी थी? इब्रानियों की पत्री में पौलुस क्या कहता है? यीशु मसीह ने एक नई वाचा हमारे साथ बांधी, ओके? और वो नई वाचा पहली वाचा से बेहतर थी, क्योंकि अब ये नई वाचा में उसने अपना खून, खुद का खून जो है वो बहाकर हमारे साथ जो है वो वायदा किया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। सो उस वाचा के साथ उसने क्या कहा? कहता मैं एक नई आत्मा, एक नया हृदय तुम्हें दूंगा और उन हुक्मों को तुम्हारे हृदय में खुद लिखूंगा। सो परमेश्वर की नई वाचा, इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट, अब हम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का अर्थ क्या है? कवर्नेंट, वाचा, ओके? सो इसलिए वो 7 साल तक वाचा बांधेगा, बाइबल में लिखा, और 7 साल तक वाचा बांधेगा। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। अगर आप ध्यान दें, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रचार किया। जब उसका बपतिस्मा हुआ एग्जैक्टली 3.5 साल के बाद क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। उस प्रचार के बाद क्या हुआ? वो होम बलि और मेल बलि को बंद करेगा। अगर बाइबल आपने पढ़ी हो तो वहां पे जिक्र आया जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे, तो जब वो मर गए तो क्या हुआ? हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। सिस्टर एम जी वाइट कहते हैं कि याजक मेमने को लेकर चाकू लेके खड़ा था और जैसे ही बुडोल हुआ वो चाकू भी गिर गया और मेमना जो है उसके हाथ से निकल गया। उस दिन के बाद मेल बलि और अन्न बलि जो है वो क्या हो गई? खत्म जो है वो होगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारा कफारा जो देह में आया था, उसने अपना बलिदान, अपना क्रूस पर बलिदान जो है वो देकर हमारा क्या किया? छुटकारा किया। सो कहता उस सप्ताह के आधे में वो अभिषेक होम बलि को, मेल बलि को क्या कर देगा? समाप्त जो है वो कर देगा। फिर वो 7 साल तक जो है प्रोफेसी के अनुसार 7 साल तक अपनी वाचा को दृढ़ करेगा। 7 साल के आधे तक वो जो है कट जाएगा, यानी बलिदान होगा। और फिर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। सो कहने का अर्थ, अब फिर यीशु मसीह को छोड़कर वो एंटी क्राइस्ट को, रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बात कर रहा है कि उस पर परमेश्वर का क्रोध जो है वो बना रहेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के सत्य को क्या कर दिया है? मिट्टी में रोन दिया है। सो 3.5 साल यीशु मसीह का क्रूस पे मर जाना और फिर बाकी 3.5 साल अभी भी रहते हैं। वो कहाँ पर खत्म हुए? 27 AD में यीशु मसीह अभिषेक हुए, 31 AD में यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तो 3.5 साल अगर आगे लगाएं तो 34 AD में, अगर आपको याद हो, स्टिफनेस जो है वो पत्थरवा हुआ। स्टिफनेस एग्जैक्टली जो यीशु मसीह, आप जाके पढ़ लीजिए प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय, उसमें आप देखेंगे स्टिफनेस बिल्कुल धर्मी था, यीशु मसीह भी धर्मी था। स्टिफनेस एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे यीशु मसीह ने किया था। स्टिफनेस जो था वो बड़े दिलेरी से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे परमेश्वर की तरफ से उसे अधिकार दिया है, अधिकार से जो है वो प्रचार करता था। क्या यीशु मसीह अधिकार से प्रचार करते थे? यस। सो उसने जो है उसे बिल्कुल ना डरते हुए कहा कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को जो है वो मार दिया। यीशु मसीह भी डरता नहीं होते हुए वो उनके सामने फकीर फरीसियों को, कपटी और सांप की संतान जो है उसने उनको कहा। फिर बाइबल में लिखा कि जब वो मर रहा था उसका नूर जो है जलाली हुआ। यीशु मसीह जब देह में था, क्या उसका चेहरा जलाली हुआ था? यस। स्टिफनेस का भी चेहरा जो है वो जलाली हुआ, और जो वो मरा तो उसने एक शब्द कहा, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या यीशु मसीह मरने से पहले ऐसे कह के गए? एग्जैक्टली पिक्चर स्टिफनेस ने जो है उसे खत्म की। और स्टिफनेस को जैसे ही पथरवा करके मार दिया गया, वहां पे साउल खड़ा था, और फिर साउल का जो है वो क्या हुआ? बदलना हुआ, और साउल पौलुस बना, और पौलुस ने अन्य जातियों में जाके क्या कर दिया? प्रचार करना शुरू कर दिया। सो 457 BC से लेकर 34 AD तक ये 490 साल जो है वो पूर्ण हुए। फिर बाकी कितने रह गए? 2300 में से 490 में अगर माइनस करूं तो कितने रह गए? करिए माइनस। वेरी गुड। 1810। सो 1810 जो है वो बाकी है। जब 1810 को मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ पर क्या आता है? 18
44 AD। सो यानी 2300 दिन यहाँ पर क्या हो गए, समाप्त हुए। इस दिन के बाद क्या होगी, पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाएगा। यीशु मसीह 1844 में 22 अक्टूबर, अगर आप ध्यान दें, अगर आप अपने चर्च की हिस्ट्री को जानते हैं, 1844 में बहुत बड़ा जो है एक तब्दीली इस धरती पर आई। एवोल्यूशन भी आई। दूसरी बात, जो कहते हैं एथिस्ट लोग जो हैं, उनकी संस्था जो है वो बनी। पर सबसे बढ़कर ये हुआ कि उस दिन मिलराइट्स, उन्हें मिलराइट्स कहते हैं क्रिश्चियंस को उस समय, क्योंकि मिलर ने आके प्रचार किया। वो ये सोच रहा था कि परमेश्वर पवित्र स्थान को शुद्धिकरण करना चाह रहा है, तो शायद इस धरती को साफ करेगा। यीशु मसीह इस धरती में इस तारीख को 22 अक्टूबर उसने कैलकुलेशन की और उसने कहा 22 अक्टूबर 1844 में यीशु मसीह इस धरती पर आएगा और इस धरती पर आके इस सबको जो है शुद्धिकरण करेगा। वेदी को नहीं समझता था, इसलिए जब उन्होंने प्रचार किया 22 अक्टूबर आई, लोग बिल्कुल प्रसिमित हो गए क्योंकि यीशु मसीह उस दिन नहीं आए। उस टाइम एडवेंटिस्ट चर्च नहीं था, पर कुछ मेथोडिस्ट, कुछ दूसरे चर्च के लोग जो है वो मिलकर बाइबल को पढ़ने लगे। वो एक ऐसा साल था जब उन्होंने सत्य जाना सबत के दिन का, मरने के बाद क्या होगा, और बहुत सारी अध्ययन, डॉक्ट्रिन्स का अध्ययन किया गया। और जब अध्ययन किया गया, उस संगठन में सिस्टर एलन जी वाइट भी थे, और सिस्टर एलन जी वाइट उनमें से एक थी जिसे परमेश्वर दर्शन दे के समझाने लगा कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आया। और उसने उस दर्शन को समझने के बाद बाइबल पढ़कर जब सारी बात को उसने देखा, वेदी की स्टडी की गई, और फिर उन्हें समझ आया कि परमेश्वर जमीन पर नहीं आएगा, बल्कि परमेश्वर क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह होली प्लेस से अब कहाँ जाएगा, मोस्ट होली प्लेस में डे ऑफ अटोनमेंट के लिए, डे ऑफ जजमेंट के लिए जो है वो प्रवेश किया है। और फिर उसी संगठन से शुरू हुआ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। अगर मैं 2300 दिन को देखूं तो कोई इस धरती पे हलचल नहीं हुई थी, पर अगर मैं वही 2300 साल की प्रोफेसी को लेकर चलूं तो मैं देख सकती हूं कि इतनी बड़ी मूवमेंट जो है इस धरती पर खड़ी हुई, जिसने सत्य का प्रचार करना शुरू किया, जिसने उसकी जो सत्य को मिट्टी में मिला दिया था, उस मिट्टी से निकाला उस सत्य को, लोगों के बीच में प्रचार करना जो है वो शुरू किया। और यही उसके लोगों का सब्र है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसकी गवाही देने में तत्पर, हमेशा तैयार जो है वो रहते हैं। बाइबल में जिक्र आता है, एक तो स्वर्ग में वेदी है, एक परमेश्वर ने जमीन पर भी वेदी रखी है। कौन है वो? चर्च, उसकी कलीसिया। बाइबल में लिखा 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर स्वर्ग की शुद्धिकरण कर रहा है तो फिर प्रभु यीशु मसीह आज आपकी जाति मंदिरों की भी शुद्धिकरण जो है वो कर रहा है। आइए, इससे पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए, यीशु मसीह हमें शुद्ध कर दे, ताकि हम जब उसे अपनी नजरों से देखें तो छाती ना पीटे, बल्कि खुशी से आनंदित होते हुए कहे कि मेरा राजा, मेरा मुक्तिदाता जिसकी मैं इंतजार में था वो आज आ गया। उस दिन की इंतजार में रहें जिस दिन यीशु मसीह अपने पूरे फरिश्तों के साथ, स्वर्गीय सेना के साथ हमें लेने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुमने पिता पर विश्वास किया है मुझ पर भी करो। मैं जाता हूं फिर वापस आऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। आइए, यीशु मसीह आपके लिए खड़ा हो चुका है। यीशु मसीह आपके लिए जाति तौर पे भी खड़ा हो और कलीसिया के रूप में भी खड़ा हो, इसकी विनती लगातार जो है आप अपनी प्रार्थनाओं में करते रहें, इससे पहले कि यीशु मसीह इस धरती पर आए। और यीशु जब आपके लिए खड़ा है तो कौन सी ऐसी तलवार है, कौन सा ऐसा भूकंप है, कौन सा ऐसी पीड़ा है, कौन सी ऐसी भूखापन है, कौन सी ऐसी परीक्षा है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई भी नहीं, क्योंकि उसने आपको बहुत तायत से प्रेम किया है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जैसे तू आसमानी हैकल की शुद्धिकरण करता है, वैसे ही तू आज मेरे दिल की भी शुद्धिकरण कर।